रोहन और नीना दोनों की शादी को अब 4 साल हो गए थे। नीना अक्सर रोहन से शिकायत करती कि वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है। रोहन भी इस बात को जानता था कि काम की वजह से वो नीना के साथ ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर पा रहा है। इस बार उसने अपनी शादी की चौथी सालगिरह के ऊपर उसने हिमाचल में एक बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बुक करवाया। देखिए, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कल की हमारी वहाँ पर गेस्ट हाउस में बुकिंग है, तो क्या ये कंफर्म है? हम रात के 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगले दिन वो अपना सामान पैक करके अपनी जर्नी की तरफ निकल गए। हिमाचल में एंटर करने के कुछ देर बाद ही सफर बहुत सुंदर हो गया। दोनों अपने सफर को बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी वजह से वो गेस्ट हाउस रात के 11 बजे पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद था और वहां पर आसपास कोई नहीं था। जब रोहन ने केयर टेकर को फोन किया था तो उसने अपना नाम रामू बताया था। रोहन के पास उसका फोन नंबर था, इसलिए रोहन ने उसको फोन किया। रामू ने बताया कि साहब, आप लोग बहुत लेट हो गए थे, इसलिए मैं घर चला गया। नीना को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहां पर वो सड़क पे अकेले ही खड़े थे और आसपास कोई भी इंसान नहीं था। रोहन, यहाँ कोई नहीं है। क्या आपने आने से पहले बुकिंग की पुष्टि करने के लिए उन्हें कॉल किया था? सड़क पर कोई नहीं है और गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद है कि मुझे डर लग रहा है और भूख भी लग रही है। नीना, तुम खामखा डर रही हो। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभालूंगा और अगर कोई खतरा आया तो मैं उसे अपने मजबूत बाजुओं से खत्म कर दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे फोन कर दिया है, वो आ रहा है। नीना और रोहन को अचानक आसमान में से एक काला साया गुजरता हुआ नजर आया। उन्हें साफ नजर तो नहीं आया, लेकिन उन्हें जो भी दिखा वो काफी डरावना था। और उसी समय रामू वहां पर आ गया। रामू ने उन लोगों से कहा, मुझे माफ करना, मैं घर खाना खाने गया था। अभी मैंने आपका कमरा खोल दिया है, सफाई कर दी है। आप अंदर चलिए और अपना आराम कीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट मैं 10 बजे ले आऊंगा, ठीक है साहब? इसके बाद नीना और रोहन ने थोड़ा सा उसे डांटा और समझाया। रामू ने उन लोगों से माफी मांगी और उनका सामान उनके कमरे में रख दिया। जब दोनों सो रहे थे तब नीना की आंख अचानक खुली। उसे फिर से अपने ऊपर से एक साया गुजरता हुआ नजर आया। नीना की आंख तो खुल गई, लेकिन उसने इस बार रोहन को नहीं जगाया। उसने फिर से इस बात को अपना वहम समझा। सुबह नीना रोहन से बहुत पहले उठ गई थी और वो बाहर बैल्कनी में सुंदर पहाड़ों का मजा उठा रही थी। वो उस नजारे को देखकर एक तरह से सम्मोहित हो गई थी। रोहन थोड़ी देर के लिए बाहर आया और फिर से वो कमरे में जाकर सो गया। जब नीना अपने कमरे से बाहर की ओर देख रही थी तो उसे दूर पहाड़ पर एक घर नजर आया। वो घर दिखने में बहुत सुंदर था। जब रोहन बाहर आया, नीना ने फिर से उससे उस घर के बारे में बात की। देखो, वह घर कितना सुंदर है। मैं इसे सुबह से देख रही हूं। मुझे लगता है कि वह घर मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे वहां जाना है। मैंने इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? मैं वहां से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूं। रोहन ने नीना से कहा कि जब रामू काका आएंगे तो वो इस बारे में उनसे बात करेंगे। रामू काका ने नीना और रोहन को उस घर की तरफ जाने के लिए मना किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस घर और नदी की वजह से लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि वह जगह शापित है। लोग आमतौर पर उस जगह से बाहर या आसपास रहने से जानलेवा समस्या में फंस जाते हैं। मैं सलाह दूंगा कि उस घर या जगह के आसपास न जाएं। नीना और रोहन रामू की बात को सुनकर हंसने लगे। रोहन ने नीना से कहा कि वो उसे उस जगह जरूर लेके जाएगा। अगले दिन रोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब वो लोग रात को सोए तो उस समय ना जाने कैसे नीना की आंख खुल गई। नीना को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा उसे उस घर के अंदर जाने को कह रही है, और वो चलते चलते उस घर की बाउंड्री के अंदर एंटर कर गई। और जैसे ही उसने अपने कदम उस लकीर के अंदर रखे तो अचानक वहां पर भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई और नीना को ऐसा लगा कि जैसे आसमान से कोई उड़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और तभी
आसमान से एक शैतान उड़ता हुआ नीना के सामने आकर खड़ा हो गया। नीना उसे देखकर बहुत डर गई। उस शैतान ने नीना से कहा कि वो वहां से चली जाए वरना वो उसे मार डालेगा। ये देखकर नीना वहां पर बेहोश होकर गिर गई। और इसके बाद उस शैतान के जिस्म से एक तेज रोशनी निकलकर नीना के शरीर में समा गई और थोड़ी ही देर में वो शैतान वहां से वापस लौट गया। रोहन की तबीयत पहले ही खराब थी, इसलिए उसने जो भी दवाइयां खाई थी उस वजह से वो रात भर उठ ना पाया। नीना सारी रात उसी जगह पर बेहोश पड़ी रही। सुबह रोहन ने उसे बहुत ढूंढा। रामू और रोहन ने पुलिस में भी कंप्लेंट लिखवाई। रोहन को कहीं ना कहीं शक था कि नीना उस घर की तरफ जा सकती है और रोहन का शक सही निकला। जब वो उस घर की तरफ गया तो उसे नीना रास्ते में बेहोश नजर आई। अरे नीना, तुम्हें क्या हुआ? रोहन नीना को इस गेस्ट हाउस में ले आया। जब नीना को होश आया तो वो एक ही बात दोहरा रही थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें चले जाना चाहिए था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब देखकर रोहन काफी डर गया था। रोहन ने नीना से कहा कि रामू काका पहाड़ी मंदिर से विभूत लेने गए हैं और वो जानते हैं कि इस चीज का इलाज उस विभूत से हो जाएगा। रामू को पता था कि इस श्राप और भूत का इलाज क्या है। वो फटाफट पुराने मंदिर में गया और वहां पर पंडित जी से विभूत लेके आया। पंडित जी ने उसे विभूत दी और बोला कि जो भी उससे बहुत प्यार करता है वो इस विभूत को इसके ऊपर फेंकेगा और ये मंत्र जपेगा तो भूत उसको छोड़ के चला जाएगा। रोहन ने भगवान का नाम लिया और दरवाजा बंद करके मंत्र का उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे उसने विभूत को नीना के ऊपर फेंकना शुरू किया और जैसे ही उस विभूत को नीना के शरीर ने छुआ, नीना का शरीर जलने लगा और उसके शरीर में से एक तेज रोशनी का सितारा निकला और वो खिड़की को तोड़ के बाहर निकल गया। और इसके बाद नीना एक बार फिर से बेहोश होकर बेड पे गिर पड़ी और बहुत जल्दी नीना की सेहत सुधरने लगी। नीना और रोहन वहां पर 2 दिन और रुके। आज नीना एक बार फिर बालकनी से उस घर को निहार रही थी और उसकी आंखों का रंग एक बार फिर से बदल गया। लेकिन जैसे ही रोहन आया, नीना एकदम नॉर्मली बिहेव करने लगी। रोहन को कहीं ना कहीं अभी भी ये शक था कि नीना पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसे घर पहुंचने की जल्दी भी थी। उसे लग रहा था कि वो नीना का इलाज शहर में पहुंचकर करवा लेगा। और इसके बाद जैसे ही नीना थोड़ी ठीक हुई, रोहन ने वापस जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना सामान गाड़ी में डाला और वो वापसी के लिए लौट गया। जब वो उस श्रापित घर के पास से गुजर रहे थे तब अचानक नीना ने फिर से कुछ बुड़बुड़ाना शुरू किया और उसने रोहन की तरफ देखा। नीना ने स्टीयरिंग को एक तरफ मोड़ दिया और गाड़ी एक जंगल की तरफ मुड़ गई। रोहन ने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक्स लग ही नहीं रही थी और थोड़ी ही देर में उसने देखा उनके सामने एक बहुत बड़ा पिशाच था। गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ी जा रही थी और वो पिशाच गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब रोहन नीना को बुलाने की कोशिश कर रहा था तो नीना कुछ और ही बड़बड़ाई जा रही थी। नीना की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो किसी आदमी की आवाज में रोहन को ना रुकने के लिए बोल रही थी और धीरे धीरे उनकी गाड़ी उस पिशाच के हाथ में आ गई और उनकी गाड़ी उसके अंदर समा गई। उसके बाद उन दोनों के बारे में किसी ने नहीं सुना। वो दोनों हमेशा के लिए लापता हो गए।